हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 17 और 18 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औषधि चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 2025 किस अधिनियम की जगह लेगा? 1949। भारत का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला स्मार्ट एयरपोर्ट बनेगा? आईजीआई एयरपोर्ट। ब्रिक्स 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा किस राइफल के नाइट साइट को मंजूरी दी गई है? सिख 716 को। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस वर्ष तक 7,000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 2047 तक। केंद्र सरकार द्वारा माओवादी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2026 मार्च तक। भारत को किस संगठन के लिए 7वीं बार चुना गया है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया गया है? चार्ली किर्क को। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? इंग्लैंड। डीपी पर वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली। दुनिया में पहली बार भारत के किस राज्य में सांप, मेंढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? अरुणाचल प्रदेश। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार का पुनर्गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात में दिवाली से पहले गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा राज्य के सभी 16 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब नए मंत्रिमंडल का राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा इसकी शपथ दिलाया जाएगा। मतलब जो सरकार थी उसका जो है वो अभी उस मंत्रिमंडल के सभी लोगों, कैबिनेट मिनिस्टर सबने रिजाइन की थी। अब न्यू कैबिनेट का गठन किया जाएगा। अगर हम सीएम और उससे रिलेटेड कैबिनेट के आर्टिकल का रिवीजन करें तो आर्टिकल 163 ये रिलेटेड है कि गवर्नर जो है उसको एडवाइस कौन करते हैं? चीफ मिनिस्टर, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करती है जिसके हेड चीफ सीएम होते हैं। आर्टिकल 164 रिलेटेड है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे वो जो और अदर मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। आर्टिकल 167 जो है ये रिलेटेड है कि चीफ मिनिस्टर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहा है वो किसको, या काउंसिल जो ले रही है, जो भी एडवाइस कर रही है या जो भी डिसीजन ले रही है वो किसको कम्युनिकेट करेंगे? गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे बस्तर की लोकेशन है और यहीं पे अबूझमाड़ की लोकेशन है, जो कि काफी सालों तक नक्सलाइड एरिया था, जो अभी इसको यहाँ इस एरिया को नक्सलाइड फ्री कर लिया गया है। 5 दशक तक माओवादियों का गढ़ रहा अबूझमाड़ व उत्तरी बस्तर अब पूरी तरीके से मुक्त कर लिया गया है और जो नक्सल फ्री जो इंडिया का लक्ष्य है वो मार्च 2026 तक सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबार मूव परंपरा का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसका संबंध दरबार मूव की परंपरा का। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, जिसका कार्यकाल मई से अक्टूबर तक रहता है, और जो जम्मू है वो विंटर कैपिटल, जिसमें जो है नवंबर से अप्रैल तक इसकी जो सेशन होता है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो यहाँ पे होता है। तो हर साल जो है जो दरबार है वो ये जम्मू से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ये मूव किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए काफी सारे खर्चे भी लगते हैं जो कि सरकार के द्वारा उठाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा लगभग 4 वर्ष बाद फिर से बहाल होने जा रही है। ये अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दी गई थी, सालों के लिए, अब ये फिर से शुरू होगी। अपनी जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने इसकी घोषणा की है। नागरिक सचिवालय के 6 माह श्रीनगर और 6 माह जम्मू में स्थानों को दरबार मूव कहा जाता है और दरबार मूव की परंपरा वर्ष 1872 में डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने इसको शुरू की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण कब तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है? इसका सही आंसर है 2026 तक। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम अब देश भर में एक साथ नहीं होगा बल्कि 2 फेज में होगा। पहले चरण में उन राज्यों का होगा जिनका विधानसभा चुनाव अगले वर्ष है और दूसरे चरण में महाराष्ट्र सहित उन राज्यों में कराया जाएगा जिनका नगरीय निकाय चुनाव सहित मौसम आदि से जुड़ी चुनौती है। ठीक है, और इसको पूरा करने का जो लक्ष्य है वो सरकार के द्वारा 2026 तक रखा गया है कि एसआईआर का जो है काम वो पूरा कर लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखें तो इसका जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो ये आर्टिकल जो है ये पार्ट 15 में आता है और इसके लिए आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक है, और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से चुनाव कराती है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करती है। और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इस दिन 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इसमें जो इसका कंपोजिशन है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो अभी ज्ञानेश कुमार है, उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित की गई है। इनका मुख्य कार्य क्या है? चुनाव प्रबंधन देखना, सारे निकायों का चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना कि कौन जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है या कौन से स्टेट पार्टी है। आदर्श आचार संहिता का लागू करवाना का भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिग 21 की जगह लेने वाला तेजस MK-1A द्वारा पहली उड़ान कहाँ से लिया जाएगा? इसका सही आंसर है नासिक, महाराष्ट्र से इसका फर्स्ट उड़ान लिया जाएगा। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 शुक्रवार को HAL के नासिक संयंत्र से पहली बार उड़ान भरकर इतिहास रचेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक संयंत्र में निर्मित पहला LAC मार्क 1A विमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष कौशल दिखाएगा। अब जो हम तेजस की बात करें तो तेजस जो ये आधुनिक रडार प्रणाली और उन्नत हथियार क्षमताएं और अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लैस है और इसकी जो क्षमता है वो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और इस विमान जो है ये जो मिग 21 है उसका जगह लेगा। मिग 21 जो है कब वायुसेना से सेवानिवृत्त किया गया है? 26 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट WDMMA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के ताकतवर वायुसेना में भारत का क्या स्थान है? तो ये बहुत अच्छी खबर है कि भारत का स्थान तीसरा हो गया। पहले 4th नंबर था, अब वो 3rd नंबर। फर्स्ट जो है उस पे अमेरिका है। भारत ने वायुसेना की ताकत के मोर्चे पर चीन को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड डायरेक्ट ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब अमेरिका और रूस के बाद मतलब 2nd नंबर पे आपका क्या है? रशिया है। ठीक है, तो अमेरिका 1st नंबर पे, 2nd पे रशिया है, 3rd पे इंडिया है, 4th पे अब चाइना हो गया है, यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय वायुसेना अब अमेरिका रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई है। चीन के पास भारत से ज्यादा लड़ाकू विमान तो है लेकिन IF ज्यादा आधुनिक और मिशन को अंजाम देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है, जिसका हमने उदाहरण देखा था ऑपरेशन सिंदूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित होने वाली पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना कौन बनी है? इसका सही आंसर है अरुणिमा कुमार। ब्रिटेन की प्रसिद्ध कलाकार भारतवंशी अरुणिमा कुमार गुरुवार को किंग चार्ल्स द्वितीय के मानद ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया है। इससे सम्मानित होने वाली वो पहली कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। इम्पोर्टेंट है, उन्हें ये सम्मान कुचिपुड़ी को वैश्विक मंच पर ले जाने और कला के माध्यम से अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह करने वाले दल के सदस्य रहे किस अंतिम व्यक्ति, जिनको हम शेरपा भी कहते हैं, का निधन हुआ है? इनका सही आंसर है कांचा शेरपा। ठीक है, इनका अभी निधन हो गया है।
माउंट एवरेस्ट पे पहली बार विजय प्राप्त करने वाले पर्वतारोहण अभियान दल के एकमात्र जीवित सदस्य कांचा शेरपा का गुरुवार जो है वो निधन हो गया। कांचा शेरपा उस दल के 35 सदस्यों में शामिल थे जिन्होंने 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और उनके शेरपा और जो गाइड थे तेंजिंग नॉर्वे को 8849 मीटर ऊंची चोटी मतलब माउंट एवरेस्ट पे पहुंचाया था। जो फर्स्ट टाइम जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे वो एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा तेंजिंग नॉर्गे थे। वो हिलेरी और तेंजिंग के साथ शिखर से पहले अंतिम शिविर में पहुंचने वाले 3 शेरपा गए थे जिसमें से एक ये भी थे, ये लास्ट शेरपा थे। इनका भी अब निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी द्वारा सितंबर माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मेल कैटेगरी में अभिषेक शर्मा को चुना गया और फीमेल कैटेगरी में स्मृति मंथाना को। आईसीसी के द्वारा इस तरीके के हर मंथली ये जनरेट किया जाता है ये रैंकिंग और इसी में जो है सितंबर के लिए अभिषेक शर्मा और फीमेल में स्मृति मंथाना को चुना गया है। किस देश का स्वर्ण भंडार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया का अभी जो स्वर्ण भंडार है वो $100 के पार पहुंच गया है। हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण हल्के टैंक से किया गया है? इसका सही आंसर है नाग MK2। भारत के स्वदेशी हल्के टैंक से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का परीक्षण किया गया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इस टैंक को डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया तथा इसका जो निर्माण है वो LNT के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो नाग MK2 है इसका जो परीक्षण हल्के टैंक से करके जो वायुसेना जो देश की सेना है उसका जो है वो आत्मनिर्भरता में एक नया कदम बढ़ाया गया है। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने? अभी हाल ही में जो अफ्रीका के पास जो एक कंट्री है मेडागास्कर उसमें तख्ता पलट हुआ है क्योंकि जनजिन के द्वारा जो है काफी आंदोलन होने के कारण वहां के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा मतलब संसद को भंग करके वो देश उनको छोड़ के जाना पड़ा और अभी हाल ही में वहां के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं माइकल रैनड्रेनिनार। मेडागास्कर में तख्ता पलट के कारण जो वहां के कर्नल माइकल रैनड्रेनिनारा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। कुछ ही दिनों पहले युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन के कारण उन्होंने अपने पूर्ववर्ती को सत्ता से बेदखल किया और वहां के राष्ट्र का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं। उनके जो पूर्व नेता थे एंड्री राजोइलिना सप्ताह में विदेश भागे जिसके बाद सांसदों ने महाभियोग चलाकर उन्हें हटा दिए। तो अभी जो जो राष्ट्रपति बने हैं मतलब एक तरीके से वहां पे मिलिट्री का जो है वो रूट कायम कर लिया गया है। किस देश के द्वारा जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यह चार्टर जो है अभी जो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद यूनुस उनके द्वारा इस तरीके का लाया गया है। ये चार्टर यूनुस की अध्यक्षता में स्थापित राष्ट्रीय सहमति आयोग और राजनीतिक दलों के बीच लंबी बातचीत के बाद तैयार किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए 80 से अधिक सुधार प्रस्तावों को शामिल करता है ये चार्टर। और ये यूनुस ने ये कहा है कि ये नए बांग्लादेश का जन्म है जब विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने संसद परिसर में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ये एक तरीके से जो भी चेंजेस या रिफॉर्म करना है बांग्लादेश में उससे रिलेटेड ये चार्टर लाया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब हम रिवीजन कर लेते हैं रैंकिंग से रिलेटेड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 38 है। हेलिक्स मार्सो इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश टॉप पे? सिंगापुर। इंडिया की रैंकिंग 85 है। टारगेट से रिलेटेड रिवीजन करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस वर्ष तक 7,000 किलोमीटर यात्री कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? 2047। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा रेबीज मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य 2030 रखा गया। केंद्र सरकार द्वारा माओवादी मतलब नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया? मार्च 2026 तक। फर्स्ट इन वर्ल्ड दुनिया का पहला स्वचालित 3 व्हीलर स्वयं गति किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओमेगा। सारा मुलानी जो है
वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। और मालदीव के द्वारा एचआईवी, सिप्सिस और हेपेटाइटिस से लेकर ट्रिपल उन्मूलन हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और गैलेक्सी आई द्वारा 2026 तक दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में पहली बार, मतलब पूरे वर्ल्ड में पहली बार सांप, मेंढक और छिपकली की 12 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। रिपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट पढ़े तो एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के तहत जो है महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या के मामले सबसे ज्यादा है। पूरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो है जोरहाट आसाम 2026 में भारतीयों का सबसे लोकप्रिय गंतव्य बन जाएगा। ये था आज के रिवीजन और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।